अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। दीगर शहरों के मुकाबले हैदराबाद की सड़कों की हालत मायूस कुन। वज़ीर इमारत और शुमारी का एतराफ, महकमों में तालमेल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सड़कों के तामीराती काम जारिया माह के खत्म तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया की सदारत में वाटर वर्क्स, HMDA और पुलिस के आला ओहदेदारों का इजलास। 2 जून को तेलंगाना का यौम तासीस, परेड ग्राउंड पर इंतजामात जारी। अहम सरकारी इमारतों को रोशनियों से मामूर करने का फैसला। और चेवल्ला में हैदराबाद बेजापुर कौमी शाहराह पर सड़क हादसा, ऑटो को तेज रफ्तार लारी की टक्कर के नतीजे में 2 अफराद हुए हलाक। शहर में भी 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। और अब खबरें तफसील से। वजीर इमारत और शुमारे टी नागेश्वर राव ने कहा है कि दीगर शहरों के मुकाबले हैदराबाद की सड़कों की हालत मायूस कुन है। मीडिया से बात करते हुए टी नागेश्वर राव ने कहा कि GHMC को आलमी तर्ज का शहर बनाने के लिए SRDP के तहत 23,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट का मंसूबा तैयार किया गया है। MCHRD में रियासती वजीर ने शहर में सड़कों की तामीर, फ्लाईओवर और सड़कों की मरम्मत से मुताल्लिक जायजा लिया। इजलास में रियासती वजीर ने यह बताया कि SRDP प्रोजेक्ट के तहत पहले मरहले के कामों के लिए 2,631 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं, जिसके तहत LB नगर ता हयात नगर तक सड़कों की तामीर, उपल एलिवेटर कॉरिडोर और आरामगढ़ कॉरिडोर के कामों का भी आगाज हो चुका है। टी नागेश्वर राव ने बताया कि GHMC में किए जाने वाले कामों में महकमे जात के दरमियान तालमेल ना हो तो तरक्की मुमकिन नहीं है। उन्होंने तालमेल के साथ काम करने की जरूरत पर जोर दिया। SRDP प्रोजेक्ट के तहत शहर को तरक्की देने का मकसद 2 ता 3 साल में पूरा हो जाएगा। उन्होंने कहा कि मरकजी हुकूमत ने इस मामले में मुकम्मल ताउन करने का भी वादा किया है। रियासती वजीर ने बताया कि गुज़िश्ता साल बरसात के मौसम में अजीम तर शहर के अवाम को जो मुश्किलात पेश आई हैं वो मौसम बरसात में पेश न आए, इसके लिए मंसूबे के तहत काम करें। कमिश्नर बल्दिया बी जनार्दन रेड्डी ने कहा है कि जिन सड़कों की तामीराती कामों के लिए खुदवाई की गई थी, जारिया माह की आखिर तक उनकी मरम्मत की जाएगी। कमिश्नर बल्दिया की क़ियादत में मुनक़िदा इजलास में वाटर वर्क्स, MD दाना किशोर, HMDA और पुलिस के आला ओहदेदार भी मौजूद थे। इजलास में कमिश्नर ने कहा कि शहर के नवाही इलाकों में पीने के पानी की पाइपलाइन बिछाने के लिए 800 किलोमीटर सड़कों की खुदवाई की गई थी। इसकी जल्द से जल्द मरम्मत करवाने की हिदायत दी गई है। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि मौसम बरसात से पहले सड़कों पर जो गड्ढे थे उसकी फौरी मरम्मत की जाए। कमिश्नर ने बताया कि 700 से जायद बरकी खंभों को हटाने के काम में भी तेजी पैदा की जाए। कमिश्नर ने कहा कि मेट्रो रेल के कामों के हुदूद में गैर जरूरी सामान को फौरन हटाया जाए। कमिश्नर बल्दिया ने बताया कि 5 जून तक गीले और सूखे कचरे को अलहदा करने के प्रोग्राम पर 100% अमल होना चाहिए। रियासती चीफ सेक्रेटरी SP सिंह ने बताया है कि 2 जून को परेड ग्राउंड पर तेलंगाना यौम तासीस तकरीब मुनक्किद की जाएगी। सेक्रेटरीट में मुख्तलिफ महकमे जात के आला ओहदेदारों के साथ मुनक्किदा जायजा इजलास में चीफ सेक्रेटरी ने कहा कि तकरीब के इंतजामात के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी जानी चाहिए। उन्होंने हिदायत दी है कि तकरीब के रास्त टेलीकास्ट के लिए इंतजामात किए जाएं और परेड ग्राउंड पर LED TV नस्ब किया जाए। SP सिंह ने बताया कि 2 जून को वजीर आला सबसे पहले गन पार्क पहुंचकर जहेदकारों को खिराज पेश करेंगे। बाद में परेड ग्राउंड पर परचम कुशाई अंजाम दी जाएगी। SP सिंह ने
पुलिस महकमे को हिदायत दी है कि तकरीब के दौरान ट्रैफिक के मुअस्सर इंतजाम किए जाएं। उन्होंने कहा कि 2 जून को अहम सरकारी इमारतों को रोशनियों से भी सजाया जाएगा। उत्तराखंड के रोदुगायरा पहाड़ पर तेलंगाना योम तासीस के मौके पर परचम लहराया जाएगा। एडवेंचर ऑफ क्लब तेलंगाना के 7 नौजवानों को इस मुहिम के सिलसिले में महकमे सियाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डी वेंकटेशम ने सेक्रेटरीट से विदा किया। इस मौके पर प्रिंसिपल सेक्रेटरी वेंकटेशम ने कहा कि 2 जून को ये नौजवान पहाड़ पर परचम लहराएंगे। इससे पहले भी 2 बार दीगर पहाड़ों पर परचम लहराए जा चुके हैं। मुखालिफ यौम दहशत गर्दी के मौके पर रियासती चीफ सेक्रेटरी एसपी सिंह ने सेक्रेटरीट सी ब्लॉक के रूबरू मुलाजिमीन को हलफ दिलाया। इस मौके पर मुलाजिमीन ने दहशत गर्दी के खात्मे के लिए समाज में अमन व सुकून की बरकरारी के लिए काम करने का अज़्म भी जाहिर किया। रियासती हुकूमत इस साल इंटरमीडिएट के दाखिले ऑनलाइन करने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक मज़कूरा कोर्स के फीस स्ट्रक्चर भी जारी किया जाएगा। इस सिलसिले में मुख्तलिफ जूनियर कॉलेजेस के वफूद और एसोसिएशन ने नायब वज़ीर आला केसरी हरी से नुमाइंदगी की थी। रियासती चीफ सेक्रेटरी ने ओहदेदारों को हिदायत दी है कि 8 ता 9 जून मछली में प्रसाद खिलाने के दौरान मुअस्सर इंतजामात किए जाएं। सेक्रेटरीट में आला ओहदेदारों के साथ मुनक़िदा इजलास में नुमाइश मैदान में मछली में प्रसाद की तकसीम के दौरान सिक्योरिटी इंतजामात का भी जायजा लिया। उन्होंने हिदायत दी है कि आर्जी शेड्स, सीसीटीवी कैमरे, मजबूत बैरिकेड्स और मुअस्सर बरक़ी का इंतजाम किया जाए। प्रसाद लेने वालों के लिए टोकन्स की तकसीम मुनासिब अंदाज में की जाए। 24 घंटे कंट्रोल रूम नुमाइश मैदान में कायम किया जाए। बस स्टेशन और रेलवे स्टेशन तक नुमाइश मैदान खुसूसी आरटीसी बसें भी चलाई जाएं। साबिक रुकने राज्यसभा वी हनुमंतराव ने सवाल किया है कि जब वजीर आला सेक्रेटरीट आते ही नहीं है तो सेक्रेटरीट के लिए अराजी क्यों हासिल की गई है। मीडिया से बात करते हुए हनुमंतराव ने कहा कि ये मंसूबा सिर्फ अराजी हड़पने के लिए तैयार किया गया है और अपोजिशन को खामोश करने के लिए पुलिस को 500 करोड़ रुपये भी जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना देने वाली कांग्रेस के कायदीन को कातिल कहा जा रहा है। उन्होंने कहा है कि केसीआर को अपनी भजन मंडली को काबू में रखना चाहिए, वरना कांग्रेस इसका मुंह तोड़ जवाब देगी। कब्जा करने के वास्ते, लोगों को भटकाने के वास्ते सेक्रेटरीट ऑलरेडी है, उसमें कोई काम चल रहा ही नहीं। तो फिर सबके फाइल रोजाना ले जाना, मिनिस्टर हो, ऑफिसर हो, सेक्रेटरी हो, अंडर सेक्रेटरी हो, फाइल रोजाना पकड़ के ले जाना, फिर लाके सेक्रेटरीट में रखना। रवादारी की तरगीब देने वाली तंजीम सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ टॉलरेंस के राबतेकार सैयद अली हाशमी ने हैदराबाद में 1948 के हालात पर एक अंग्रेजी किताब तसनीफ की है, जिसमें उन्होंने साबित किया है कि नाम निहाद पुलिस एक्शन के दौरान इंसानी जानों के इतलाफ को टाला जा सकता था। इस किताब की रस्म इजरा पंजागुट्टा प्रेस क्लब में टाइम्स ऑफ इंडिया के चीफ एडिटर किंग शुकनाथ के हाथों अंजाम दी गई। संगारेड्डी के वार्ड नंबर 13 में मजलिस के रुकने बल्दिया मोहम्मद एजाज ने स्वच्छ भारत प्रोग्राम का एहतमाम किया, जिसमें सदर नशीन बल्दिया विजय लक्ष्मी, वाइस चेयरमैन कमिश्नर बल्दिया के अलावा महकमे बल्दिया के ओहदेदारों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर मुकामी रुकने बल्दिया एजाज ने सब्सिडी हाउसिंग स्कीम और तनहा जिंदगी बसर करने वाली खवातीन में दरखास्तें तकसीम की। उन्होंने बताया कि आवाम को इस स्कीम से फायदा पहुंचाने के लिए उनका मुकम्मल ताउन रहेगा। उन्होंने बताया कि आवाम अपने घरों को आसपास साफ सफाई का खास ख्याल रखें ताकि वो मच्छरों की अफजाइश और बीमारियों से महफूज रह सकें। प्रोग्राम में मुकामी अफराद की कसीर तादाद ने भी हिस्सा लिया।
रियासत में गर्मी की लहर का सिलसिला जारी है। हैदराबाद का दर्जे हरारत 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जराये के मुताबिक महकमे मौसमियात ने पेश क़ियासी की है कि गर्मी की लहर 24 मई तक रियासत के मुख्तलिफ इलाकों में जारी रहेगी। रियासत में गर्मी की लू से 171 अफराद फौत हो चुके हैं। सबसे ज्यादा 56 अमवात खम्मम में हुई हैं, करीमनगर में 27, नलगुंडा में 25, मंचरियाल में 12 और दीगर इलाकों में भी अमवात हुई हैं। शहर के बाज़ इलाकों में जुमे की रात ठंडी हवाओं के साथ हल्की बारिश हुई, लेकिन इससे दर्जे हरारत में कोई कमी नहीं देखी गई। हैदराबाद के इलाके सईदाबाद कॉलोनी में जुमा की रात बिजली गिरी। तफसीलात के मुताबिक रात 10 ता 11 बजे एक मकान में वाक़े दरख्त पर बिजली गिरी, जिसके बाद आग भड़क उठी और देखते ही देखते आग मकान के चारों तरफ फैल गई। इस मौके पर मुकामी अवाम ने जंगी खतूत पर इक़दामात करते हुए आग पर काबू पाया। फायर ब्रिगेड का अमला आग बुझने के बाद मौके वारदात पर पहुंचा। ఈ పిడుగు పడేది సైదాబాద్ డివిజన్లోనే ఫస్ట్ టైం పడింది. ఇంతకుముందు వీళ్ళకి పిడుగు అంటే ఏంటో తెలియదు, ఫస్ట్ టైం పడింది. ఇంకేందంటే ఈ నైట్ వల్ల ఇంకా అందరూ కూడా నిద్రలో పోతున్న తరుణంలో ఇది పడడం వల్ల ఇక్కడ కాలనీ వాసులు కూడా తొందరగా యాక్టివ్ అయ్యారు. అంతేకాకుండా ఫైర్ ఇంజిన్ కూడా ఫోన్ చేయడం జరిగింది. తొందరనే పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు కూడా వచ్చారు, పెట్రోలింగ్ వాళ్ళు కూడా వచ్చి తక్షణ చర్య తీసుకున్నారు. మొత్తము ఆర్పేశారు. కానీ ఇంకా కొబ్బరి చెట్టు మీద మెరుగులు అట్లే పడడం వల్ల ఫైర్ ఇంజిన్ వచ్చి దాన్ని కూడా ఆర్పేయడం జరిగింది. हैदराबाद स्कूल पेरेंट्स एसोसिएशन की जानिब से पंजागुट्टा में एक रैली मुनज़्ज़म की गई। इस मौके पर एसोसिएशन ने खानगी स्कूलों में इंतजामिया की जानिब से फीसों के नाम पर की जाने वाली लूट को बंद करने का हुकूमत से मुतालबा किया। वाज़ेह है कि तालीमी साल शुरू होने जा रहा है और इस सिलसिले में खानगी स्कूल्स नए तालीमी साल की फीस और दीगर उमूर को तरतीब देने में मसरूफ़ हैं, तो दूसरी जानिब औलियाए तुलबा बढ़ती हुई फीसों पर सख्त परेशान हैं। चंद्रायन गुट्टा जंगममेट डिवीजन के छावनी इलाके में अवाम इन दिनों पानी की शदीद किल्लत का सामना कर रहे हैं। मुकामी अवाम ने शिकायत की है कि गुज़िश्ता 6 महीनों से उन्हें पानी के हुसूल के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मुताल्लिका जिम्मेदारों को इस सिलसिले में तवज्जो भी दिलाई गई थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई है। अवाम बोरवेल्स का पानी इस्तेमाल कर रहे हैं, जिससे बच्चों की सेहत मुतासिर हो रही है। मुकामी अवाम को खरीद कर भी पानी इस्तेमाल करना पड़ रहा है। इलाके में पाइपलाइन का वादा किया गया था, लेकिन अभी तक इसे पूरा नहीं किया गया। खवातीन ने बताया कि धूप और गर्मी की शिद्दत में उन्हें पानी के हुसूल के लिए दौड़ धूप करनी पड़ रही है। अवाम ने अरबाब मजाज से अपील की है कि कम से कम रमज़ान में पानी की मौसर सरबराही के लिए इंतजामात किए जाएं। मैं तो ऑपरेशन की आदमी हूँ, एक घड़ा नहीं उठा सकती, ना नल में पानी सही है ना बोरिंग में पानी सही है। 5-6 महीने से नहीं है पानी। पीने के पानी को अगर उधर आ रहा गए घड़े के वास्ते तो कोई नहीं दे रहा। 6 महीने से पानी नहीं आ रहा। यहाँ बहुत तकलीफ है पानी की, घरे घर फिरना पड़ रहा पानी के वास्ते। बिल्कुल ही तो नहीं आ रहा। बोरिंग का पीले रही, वो भी बोरिंग में भी नहीं आ रहा पानी। वहाँ उधर आगे आता उन लोगों का नहीं, 2-2 घड़े ले लेकर इस्तेमाल कर रहे हैं। टैंकर भी मंगाए तो टैंकर भी सही नहीं भेज रहे हैं। 4 दिन होगा अब तक टैंकर नहीं आई। फिर राजेंद्र नगर पुलिस काउंसलिंग सेंटर में अज़दवाजी मसाइल के शिकार मियाँ बीवी की काउंसलिंग की गई। इस मौके पर काउंसलर्स ने मसाइल को बातचीत के जरिए हल करने पर जोर दिया और जिंदगी खुशहाल बनाने का मशवरा दिया। इस मौके पर तलाक से बचने पर भी जोर दिया गया। माह रमज़ान में शुगर के मरीजों को चिकनी ग़िज़ाओं बिलखुसूस तलन वाली अशिया से परहेज करने का मशवरा दिया गया है। ओवैसी अस्पताल के प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन डॉक्टर मोहम्मद अबू बकर ने डायलिसिस और हामिला ख़वातीन को भी रोज़ों से मुताल्लिक़ मुफीद मशवरे दिए। उन्होंने शुगर के मरीजों को ये मशवरा दिया कि रमज़ान के आगाज़ से कब्ल अपनी शुगर की जाँच करवा लें।
डॉक्टर अबू बकर ने सहरी और इफ्तार में अद्वियात के इस्तेमाल के बारे में भी तफसीलात बतलाई। रोज़ा सब लोग रह सकते हैं। टाइप 1 डायबिटीज़ के पेशेंट भी रोज़ा रह सकते हैं अगर उनकी शुगर कंट्रोल रहे या HbA1c 9% से कम रहे। टाइप 2 डायबिटीज़ के पेशेंट तो सब लोग रोज़ा रह सकते हैं अगर शुगर उनकी बिल्कुल नॉर्मल रहे तो रमज़ान स्टार्ट होने से पहले शुगर चेक करा लेनी चाहिए। फास्टिंग, पोस्ट लंच और मेडिसिन्स को भी रिव्यू करा लेना चाहिए और HbA1c का भी टेस्ट करवाना चाहिए। अगर किसी पेशेंट को डायलिसिस चल रहा तो वो रोज़ा नहीं रह सकते। अगर कोई प्रेग्नेंट लेडी है जो कि शुगर से सफ़र होते हैं तो वो भी रोज़ा नहीं रह सकते। अगर कोई ज़्यादा उम्र के लोग हैं जिसको याददाश्त बराबर नहीं रहती है वो लोग भी रोज़ा नहीं रहना चाहिए। बाकी के सब लोग, सब सेहतमंद लोग जो शुगर की 1 या 2 दवाएं ले रहे हैं या इंसुलिन सिर्फ 2 बार ले रहे हैं या 1 मरतबा ले रहे हैं तो वो लोग भी रोज़ा रह सकते हैं। इंसुलिन का डोज़ सहर में आधा कम कर लेना चाहिए और इफ्तार में बाकी का डोज़ ले सकते हैं। गोलियों को सहर में रोक देना चाहिए, बेहतर है। कई शुगर के गोलियों से शुगर डाउन हो सकती है तो शुगर की गोलियां रमज़ान शरीफ के लिए अलग है। डॉक्टर से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके चेंज करवा सकते हैं आप। खाने पीने के ताल्लुक़ से तेल की चीज़ें अवॉइड करना चाहिए। इफ्तार के बाद तली हुई चीज़ें नहीं खाना चाहिए जिससे शुगर बहुत बढ़ जाती है। इफ्तार फौरी मगरिब की नमाज़ के बाद डिनर कर लेना चाहिए और तरावी की नमाज़ के बाद फिर आके फिर कुछ नहीं खाना चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा कोई एक फ्रूट या कोई छोटी मोटी चीज़ खा सकते हैं और पानी ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। रोज़ा खोलने के बाद पानी ज़्यादा पी लीजिए और शाम का डिनर इशा की नमाज़ से पहले कर लीजिए और 50% डोज़ सहर में कम कर देना चाहिए दवाओं का। रोज़े के दरमियान में एक्सरसाइज ज़्यादा नहीं करना चाहिए और डाइट और एक्सरसाइज की वजह से 50% शुगर कंट्रोल हो सकती है, लेकिन रोज़े में पूरी शुगर नॉर्मल रह सकती है अगर पाबंदी से अगर कोई रोज़ा रहे तो। सहरी के टाइम भी शुगर चेक करना चाहिए और इफ्तार के टाइम भी शुगर चेक करना चाहिए या इफ्तार करने के बाद शुगर चेक करना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा शुगर बढ़ जाती है तो अपने डॉक्टर से रुजू होइए। शहर के मसरूफ तरीन इलाके चादरघाट चौराहे के पास वाक़े कदीम चमन इन दिनों निहायत ही खराब हालत का शिकार है। इस चमन में मुल्क के पहले सदर जमहूरिया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का मुजस्समा भी नस्ब है। जब से मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के तामीराती कामों का आगाज हुआ है, इस चमन की खूबसूरती तकरीबन खत्म हो चुकी है। चमन के दरख्त सूख चुके हैं। चमन में मौजूद हौज और फव्वारा नाकारा हो चुका है। चमन में मौजूद दरख्त भी कट चुके हैं। अफसोस की बात यह देखने में आई कि इस उजड़े चमन में गैर समाजी अनासिर भी अपना ठिकाना बना चुके हैं। शराब की खाली बोतलें भी इस चमन में देखी जा सकती हैं। मुल्क के पहले सदर जमहूरिया के मुजस्समे पर भी तवज्जो नहीं दी जा रही है। पहले इस चमन में बेंचेस भी बनी हुई थी जो कि अब नजर नहीं आती। हर तरफ कचरे का अंबार है। बलदी हुक्काम का अक्सर इस चौराहे से गुजर होता है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी जाती। सैदाबाद सिंगारिनी कॉलोनी में एक शख्स छत से गिरने के बाद हलाक हो गया। गौतम नामी शख्स अपने दोस्तों के हमराह जुमे की रात अपनी सालगिरह तकरीब मकान के बालाई हिस्से के पेंट हाउस में जोशो खरोश के साथ मना रहा था कि अचानक पैर लड़खड़ाने से वो नीचे गिर पड़ा, जिसके साथ ही मज़कूरा शख्स की मौत वाक़े हो गई। बोयनपल्ली पुलिस ने 16 मई को पेश आए इस्मत रेजी के एक वाक़े के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। एसीपी बेगमपेट पुलिस रंगाराव ने मीडिया को बताया कि पुलिस ने राजू को गिरफ्तार किया है, जबकि इसका साथी मुलजिम किरण अभी भी मफरूर है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले में कम उम्र मुतासरा लड़की की वालदा ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी। पुलिस को किरण की तलाश है।
तेलंगाना के जिले रंगारेड्डी के चेवड़ला मंडल में पेश आए सड़क हादसे में 2 अफराद हलाक और 3 जख्मी हुए हैं। ये हादसा हैदराबाद बीजापुर कौमी शाहराह पर उस वक्त पेश आया जब ऑटो को तेज रफ्तार लारी ने पीछे से टक्कर दे दी। महलूकीन की शनाख्त जमील और करीम के तौर पर की गई है। इत्तला मिलते ही पुलिस वहां पहुंची, जिसने लाशों को पोस्टमार्टम और जख्मियों को इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया। हैदराबाद गच्चीबौली शाहराह पर अफसोसनाक हादसा पेश आया। इत्तलात के मुताबिक सैयद अहमद रजा और सन्नी नामी नौजवान बाइक पर सवार थे। उन्होंने तेज रफ्तारी के साथ गाड़ी चलाते हुए सड़क पर खड़ी हुई डीसीएम को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में अहमद रजा बरसरे मौका ही हलाक हो गया और सन्नी शदीद तौर पर जख्मी हुआ है। एलबी नगर में वाक़े डीमार्ट के रूबरू डीसीएम गाड़ी तवाजुन खो बैठी। डीसीएम गाड़ी मद्दे मुकाबिल वाक़े मेट्रो रेल पिल्लर से टकरा गई। नतीजे में ड्राइवर बरसरे मौका हलाक हो गया। एलबी नगर पुलिस इस सिलसिले में मसरूफ तहकीकात है। रचाकुंडा पुलिस की शी टीम ने नौजवान लड़की से छेड़छाड़ करने और उसे घुमाने के लिए ले जाने की पेशकश ठुकराने पर धमकियां देने के इल्जाम में एक 76 साला शरीर बूढ़े को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक 24 साला एमबीए की तालिबा अपने दादा के साथ मंदिर गई थी, जहां उसके दादा की तबीयत बिगड़ गई। मंदिर में ज़ईफ विनोद दीवान ने तालिबा के दादा की मदद की और उन्हें उनके घर पर छोड़ा। इस मौके पर विनोद दीवान ने लड़की से फोन नंबर मांगा। उस पर लड़की ने विनोद दीवान की उम्र का एहतराम करते हुए उसे अपना नंबर भी दे दिया। उसके बाद विनोद दीवान लड़की को मुसलसिल फोन करने लगा और घर में किसी को बताए बगैर उसके साथ लॉन्ग ड्राइव पर चलने के लिए इसरार करने लगा। जब लड़की ने उससे इनकार किया तो उसने धमकियां भी देनी शुरू की। तंग आकर लड़की ने शी टीम से राब्ता किया, जिस पर पुलिस ने बूढ़े आशिक को लेक व्यू सैनिकपुरी इलाके से गिरफ्तार किया। हैदराबाद के शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रन पर 12 फीट लंबे सांप के पाए जाने से सनसनी देखी गई। रन पर तैनात अमले ने तैयारी की तरफ बढ़ रहे सांप को पकड़ लिया। इस वाक़े से रनवे पर तैनात अमले में भी खौफ देखा गया। रॉयल ट्रैवल्स की एक बस का ब्रेक फेल हो जाने के बाद कई गाड़ियां इसकी जद में आ गई हैं और 3 अफराद जख्मी हुए हैं। तफसीलात के मुताबिक अफजलगंज से मौजमजाही मार्केट जा रही बस में 30 अफराद सवार थे। मौजमजाही मार्केट के करीब अचानक ब्रेक फेल हो गया, जिसके बाद बस का तवाजुन बिगड़ गया और 7 गाड़ियां, 2 कारें, 1 ट्रॉली, 2 ऑटो जद में आ गई। फिर ये बेकाबू बस आरटीसी बस से भी जा टकराई। जख्मियों को फौरन अस्पताल मुंतकिल किया गया। सिकंदराबाद के इलाके मुंडा मार्केट में ट्रांसफार्मर के नीचे अचानक आग लग गई। ये वाकया हफ्ते की सुबह के औकात में पेश आया। मुकामी अफराद ने कोशिश करके आग बुझा दी। आमतौर पर यह देखा गया है कि लोग ट्रांसफार्मर के अहाते को कचरा दान बना लेते हैं और वहां अक्सर कचरा भी फेंका जाता है। हालांकि शदीद गर्मी की वजह से कचरे में आग भी लग सकती है। अगर ये ट्रांसफार्मर भी आग की शोरों की जद में आ जाता तो एक संगीन वाकया पेश आ सकता था। और आखिर में सुर्खियों पर एक और नजर।
दीगर शहरों के मुकाबले हैदराबाद की सड़कों की हालत मायूस कुन। वज़ीर इमारत और शुमारी का एतराफ़, महकमों में तालमेल के बगैर तरक्की मुमकिन नहीं। सड़कों के तामीराती काम जारिया माह के खत्म तक मुकम्मल कर लिए जाएंगे। कमिश्नर बल्दिया की सदारत में वाटर वर्क्स, HMDA और पुलिस के आला ओहदेदारों का इजलास। 2 जून को तेलंगाना का यौम तासीस, परेड ग्राउंड पर इंतजामात जारी। अहम सरकारी इमारतों को रोशनियों से मामूर करने का फैसला। और चेवल्ला में हैदराबाद बेजापुर कौमी शाहराह पर सड़क हादसा, ऑटो को तेज रफ्तार लारी की टक्कर के नतीजे में 2 अफराद हुए हलाक। शहर में भी 2 मुख्तलिफ हादसात में 2 अफराद हलाक। और इसी के साथ ही 4TV खबरनामा यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। सैयद अनवारुल्लाह गौरी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।